भाई और बहनों, स्वागत है हमारे पूजा और बबलू ब्लॉग में। तो बताइए कैसे हैं। आजकल तो विवाद बहुत कुछ हो रहा है, फैल रहा है। तो चरित्र तो कहीं कुछ बता रहे हैं। तो अभी तक हमने भी सोच रखा था कि हम भी बनाए ऐसे ऐसे वीडियो। तो ऐसा सुनने के लिए मिल रहा है तो कौन इसमें झमेले में पड़ेगा। कल के दिन हमारा भी ऐसा उठ जाए बवाल। तो और हाँ दोस्तों, जैसे कि इन्होंने ये गोरखपुरिया भौजी ने बोला है कि हमारे घर में आया और पूड़ी खाया और ले भी गया, और मुझे उसके पास खड़ा होने में घिरना लगा था। तो थोड़ा सा मैं, भाभी जी, मैं आपको ये थोड़ा सलाह देना चाहता हूँ कि इंसान से कभी दुनिया भी दुनिया में कोई भी जीव है ना, पहली बात तो उससे घृणा नहीं करना चाहिए। तो और हम तो दुनिया में इंसान। सबसे जीवों में सबसे श्रेष्ठतम जीव है इंसानों का, और उससे आपको गिरना है मतलब आप भगवान के खिलाफ कुछ बात कर रही है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और रही बात खिलाने पिलाने की, भाभी, तो देखिए, किसी के घर भी अगर मेहमान आता है ना, तो मेहमान होता है भगवान के समान। और हम भगवान को जब बुलाते हैं और वो आते हैं, तब ही हम उसका मान सम्मान करते हैं। नहीं, इंसानों का आजकल कौन मान सम्मान करता है? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये पहले से ही है कि मेहमान, अतिथि देवो भव, अतिथि हम मानते हैं और पूजते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें हम भगवान का रूप देखते हैं। तो जैसे कि उन्होंने बोला कि हमारे घर आया, खाया और ये लेके भी गया, बांध के ले गया, ये गया। तो ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जैसे भी है, ये वीडियो और व्यूज़ के चक्कर में नहीं बोलना चाहिए। हालांकि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, हमारा चैनल आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये बात आपका गलत है। क्योंकि हमारे घर में कोई भी अगर आता है, भले ही अगर, अरे इसका हम क्या बात करें, हम तो एक राह चलते इंसान को, जबकि हमारे हिंदू धर्म में इतना है कि हम एक राह चलते अगर किसी आदमी को भूखा देखते हैं, और हमारे पास सिर्फ खाने के लिए 10 ही रुपया है, और 10 रुपया में सिर्फ एक ही आदमी का सामान आ सके, तो हम खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन उसको खरीद के देंगे। ठीक है? तो हमारे धर्म में ये है कि हम भूखों को भी खुद भूखा रह के खिलाते हैं। और आप क्या बोल रही कि हमारे घर में आके खाया? अरे भाभी जी, आपने बुलाया तभी तो खाया। लेकिन ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, अतिथि को बुला के और बाद में उसका बोलने का। भले ही आप ये गोरखपुर के हैं, शहर के, यूपी के हैं, लेकिन आप में यूपी के कुछ गुण नहीं दिखे मुझे। और यूपी के ऐसे ऐसे महान आदमी है कि क्या भी बताए आपको। अगर वो चीज़ आपको मानते और मर्यादा रखते तो इतना तक आप नहीं बोलते हैं। किसी को घर में बुला के इतना बड़ा बेइज्जती तो नहीं किया जाता है। दुश्मन भी आता है तो घर में उसे पहले बैठाया जाता, पानी पूछा जाता है, हाँ भाई पानी पी लो, या भूख लगी है खाना खा लो, पूछ लिया जाता है। घर में दुश्मनी नहीं किया जाता है। और ये हमारे बॉलीवुड में अच्छा सा भी पहले से चल ही रहा है, जो सन ऑफ सरदार में भी दिखाया गया है। अतिथि जब तक घर में है तब तक उसे कुछ नहीं होता है, और जब घर से बाहर निकलता है उसके पीछे गुंडे भेजा जाता है। तो आपको सोचना, और ये आजकल के टेक्निकल ज़माना में आपको सोचना चाहिए था भाभी, कि आप क्या बोल रही हैं, क्या कर क्या रही हैं। अरे अश्लीलता, अश्लीलता पे बात आई। मैं दाव ठोक के बोलता हूँ, मेरे चैनल में आप अश्लीलता निकाल के दिखाइए। अरे भाभी, आपके में है तभी तो कोई बोला है, और तभी तो बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप जैसा भी वीडियो बनाए अपने लिए चलती के लिए बनाते हैं। और जिसको जिसको शर्म होगा, अगर वो होगा, जिसको लगेगा कि मेरा कोई आगे पीछे देख रहा है, तो जरूर नहीं बनाएगा। जिसको लग रहा है कि नहीं मैं पैसे के लिए सिर्फ बनाता हूँ, तो जरूर बनाएगा ऐसा ऐसा वीडियो। तो भाई और बहनों, आप लोग अपना थोड़ा सा एक कंट्रोल में वीडियो बनाइए, और जैसा आपका मर्जी, फिर तो जैसा आप लोग चाहें जैसा बना सकते हैं। तो और भी बवाल हो रहा है, दो पार्टी में बवाल हो रहा है। तो जैसे कि एक तो गोरखपुरिया वाला हो गया, एक बिहार में जो चल रहा है। तो ये क्या बोलते हैं किसका, नहीं, गुड़िया वो भी गोरखपुर के ही हैं। गुड़िया गोरखपुर की है। हाँ, दोनों ही गोरखपुर के ही हैं। तो नहीं, एक और है ना, ये लक्ष्मण भैया। हाँ, लक्ष्मण गुड़िया वो एक ही है, हाँ, गुड़िया का पति है लक्ष्मण। और एक और है जो अभी रूप तारा जी। तो रूप तारा जी इधर तक आई थी दार्जिलिंग तरफ, जैसे कि मुझे तो लग रहा है दार्जिलिंग तरफ आई थी। तो हमने भी उनको कमेंट किया था कि आइए, हमने रिक्वेस्ट भेजा था उनके पास कि मैं आइए हम लोगों की तरफ में भी घूमने के लिए। और देखिए, तो वो लोग नहीं सुनिए, आया। जो आप रूपतारा को बदनाम करने में चले ना, देखिए ये रूपतारा जी ऐसे हैं कि छोटे मोटे
चैनलों पर भी ध्यान देते और उनका रिप्लाई करते थे कमेंट पे। जैसे हमने उसका उनका ये शॉर्ट वीडियो में देखा था कि वो लोग कुछ हिल एरिया में घूमने आए थे, तो हमें लगा कि वो ये कुछ सिक्किम या दार्जिलिंग तरफ आए होंगे। तो हम भी सिक्किम ही में रह रहे हैं, अपना राज्य छोड़ के अभी सिक्किम में ही रह रहे हैं। अपने राज्य में जाते हैं साल में 1-2 बार। तो हमने उन्हें ऑफर किया था, अगर आप दार्जिलिंग तरफ हैं तो आइए यहाँ पे सिक्किम में, यहाँ पे पेलिंग के पास में हम रहते हैं, यहाँ पे भी आप लोग घूम घूम फिर लीजिएगा। यहाँ पे जितना मुझे मालूम है मैं दिखा दूंगा और घुमा भी दूंगा। और देखिए, उन्होंने हमारे कमेंट का रिप्लाई किया, ठीक है। और आप जैसे अगर आदमी होता ना भाभी जी, गोरखपुरिया भाभी जी, तो आपने तो घर पे बुला के मेहमान पे ये खाया और ये वो ले गया, ये बोल रही है, ठीक है। अगर हमने आपको वैसा कमेंट किया होता तो पता नहीं आप क्या करती है और क्या अपना रिएक्शन देती है, हमें मालूम नहीं है। ये तो आपके सोच से ही पता चलता है। जो आपने बोला है कि मुझे उसके पास खड़ा होने में भी घृणा लगा। बाहर एक चीज में हमें भगवान दिखता है और हर एक चीज में कण कण में भगवान है, ठीक है। तो आपने ये गलत बोला। एक इंसान से आपको घिरना, ये आपने बहुत गलत बोला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने थोड़ा हो जाता है इधर उधर मिस्टेक किसी से, या किसी ने बोल दिया या किसी ने अफवाह फैला दिया, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो भी आएगा वो भी बोलेंगे। तो और भी है, जैसे कि किसी कोई कैसा वीडियो बनाए, उस पे हमें क्या बोलना है, क्या जरूरत है। देखना है, देखने का मन किया तो देख लीजिए, नहीं देखने का मन किया नहीं देखिएगा। किसी के बारे में कमेंट गलत करना या कुछ करना, अफवाह फैलाना, क्या फायदा। आपको भी आपस में झगड़ा ही होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे अभी बोल रहे हैं कि बोले ये करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, तो बंद करवाने का तो किसी का हिम्मत नहीं है अभी तक। कोई किसी का वीडियो बंद करवा दे या कुछ करवा दे। वो तो बाहर देश में चल रहा है, बाहर देश से आता है। तो ऐसा मत बोलिएगा। अपना अपना चैनल में रहिए, अपना अपना चैनल अपना अपना बनाइएगा और अच्छे से रहिएगा। मतलब कि जैसे कि आप लोग जैसा बनाना चाहते हैं, किसी को नहीं पसंद आ रहा है तो मैं भी अपना, जैसे एक आदमी किसी के घर में गया है, बाहर में कौन से रूप में कौन सा इंसान खड़ा है, देवता के रूप में है कि कौन सा रूप में है, तो उसको थोड़ा सा सम्मान दीजिए। फिर उसका हाल समाचार लीजिए, पानी पूछिएगा, जो खिलाना है आपको खिलाए। कोई भी इंसान ऐसा थोड़ी ना बोलता है। एक कुत्ता भी आ जाता है तो उसको भी रोटी दे देते हैं अपने पेट से निकाल, मतलब कि अपना थाली में से उठा के। तो ऐसे इंसान को खिलाने के बाद में भी आपने बोला कि पूरी खाया, तो ये खाया, ये गलत बात है। और रूपतारा के जी के बारे में बोला है, ये चोरी करके लेके जाती हैं सामान, तो गलत बात है। अब पता नहीं चोरी करके लेके जाती थी कि नहीं जाती थी, वो तो हमने भी नहीं देखा है, ना हमें पता है। पर ऐसा इंजाम देना अच्छा बात नहीं है, ऐसा बोलना अच्छा बात नहीं है। कितना लोग सुन रहा होगा, कितना लोग जान रहा होगा इस बात को कि रूपतारा जी वो भी लुका के सामान लेके जा रही थी। ओफो, ये तो बहुत गलत बात है। तो देखिए गोरखपुरिया भाभी जी और लक्ष्मण जी, है तो हम बिहार के ही हैं और आप हमारे पड़ोसी ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए पड़ोसी में कि वक्त पड़ने पे अगर समय में किसी को अगर ज़रूरत हो तो पड़ोसी ही ना पहले आए, ठीक है। तो ऐसा संबंध मत बनाइए कि वक्त पे काम ना आए, ऐसा संबंध बनाइए कि वक्त पे काम लगे, ठीक है। और हाँ, हम मालती चौहान और विष्णुराज भाई को मैं फुल सपोर्ट और रूपतारा जी को फुल सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इसीलिए क्योंकि उनका आपने इतना कुछ बोल भी दिया, फिर भी वो नरमाहट में ही अपना वीडियो में जवाब दे रही है और हर एक बोली में अपना लगाम लगा के ही बोल रहे हैं, ठीक है। आपके जैसा नहीं कि मैं घृणा करती हूँ। घृणा आ रहा था मुझे उसके पास खड़ा होने के। ऐसा मत बोला कीजिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।